नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरे यानी कि रजनीश कुमार के साथ आरके कैटलिस्ट क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऊतक। आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक ऊतक के बारे में। ऊतक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या काम करता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। तो चलिए वही जो है स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो बात आती है ऊतक है क्या, ऊतक कहते किसे हैं, ऊतक क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है। तो यदि ऊतक की बात की जाए तो ऊतक या जो टिश्यू होता है यह समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ऐसी कोशिकाएं जो उत्पत्ति और संरचना में एक समान होती हैं और एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, उनका समूह ऊतक कहलाता है। अर्थात समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। बात आती है ऊतक यदि आपस में मिल जाए तो किसका निर्माण करता है। ऊतक यदि आपस में मिल जाए तो अंगों का निर्माण करता है। यदि हम देखें मानव शरीर या किसी भी जीव के शरीर की या सजीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका कहलाती है। और कोशिका के बारे में आप जो है पहले अध्ययन कर चुके हैं। एक वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है जिसमें हमने जो है कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। अब कोशिका यदि आपस में मिल जाए तो ऊतक का निर्माण करती हैं और यदि एक जैसे ऊतक आपस में मिल जाए तो अंगों का निर्माण करते हैं। यदि अंग आपस में मिल जाए तो अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र आपस में मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और जब समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो ऊतक का निर्माण कर देती हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। अब बात आती है ये ऊतक होता कितने प्रकार का है। ऊतक होता कितने प्रकार का है। तो ऊतक सामान्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं। पहला टाइप है पादप ऊतक और दूसरा टाइप है जंतु ऊतक। पादप ऊतक और जंतु ऊतक, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। पादप ऊतक किसे कहते हैं तो वह ऊतक जो सामान्यतः जीव जंतुओं के शरीर में पाया जाता है। वह ऊतक जो सामान्यतः जीव जंतुओं के शरीर में पाया जाता है, जीव जंतुओं के शरीर में पाया जाता है और समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे जंतु ऊतक कहते हैं। और पेड़ पौधों के शरीर में पाया जाने वाला समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह पादप ऊतक कहलाता है। पादप ऊतक के बारे में यदि हम बात करें तो यह कितने प्रकार का होता है। तो पादप ऊतक की यदि हम बात करें तो ये सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है विभज्य ऊतक। विभज्य ऊतक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है और दूसरा होता है स्थायी ऊतक जिसे परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। ये विभज्य ऊतक की यदि बात की जाए तो विभज्य ऊतक को तीन भागों में विभाजित किया गया है। शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, दूसरा है पार्श्व विभज्य ऊतक और तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक। अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक, अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक तीन प्रकार का होता है। यदि हम स्थायी ऊतक की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक की बात की जाए तो ये सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार का होता है। पहला होता है पेरेन्काइमा, दूसरा कहलाता है कॉलेन्काइमा
कॉलिन काइमा और तीसरा कहलाता है स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा 3 प्रकार का है सरल स्थायी ऊतक। दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। तो जटिल स्थायी ऊतक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कहलाता है जाइलम और दूसरा कहलाता है फ्लोएम। पहला कहलाता है जाइलम और दूसरा कहलाता है फ्लोएम। तो आज हम लोग जो है पादप ऊतक के बारे में विस्तार पूर्वक जो है जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं पादप ऊतक। तो हमने आपको बताया कि पेड़ पौधों के शरीर में पाया जाने वाला समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह पादप ऊतक कहलाता है। अब बात आती है पादप ऊतक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। किस आधार पर? पादप ऊतक को 2 भागों में विभाजित किया गया है इसमें पाई जाने वाली विभाजन क्षमता के आधार पर। अगर इसमें विभाजन की क्षमता पाई जा रही है तो पादप ऊतक को विभज्य ऊतक कहा जाता है, और अगर उसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है तो उसे स्थायी ऊतक कहते हैं। अर्थात वह पादप ऊतक जिसमें विभाजन की असीमित क्षमता होती है उसे विभज्य ऊतक कहते हैं, और जिसमें विभाजन की क्षमता नष्ट हो चुकी है उसे स्थायी ऊतक कहते हैं। विभज्य ऊतक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन तीनों भागों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आखिर कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं? तो विभज्य ऊतक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं विभज्य ऊतक में लगातार और विभाजन की क्षमता पाई जाती है और विभाजन की असीमित क्षमता पाई जाती है। फिलहाल हम लोग जो है विभज्य ऊतक को विस्तार पूर्वक देखते हैं। चलिए, तो विभज्य ऊतक को हमने देखा था कि 3 भागों में विभाजित किया गया था। हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से उन तीनों भागों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं जो है ये किसी पौधे के बारे में हम लोग जो है देख रहे हैं, जिसमें नीचे की तरफ जो है जड़ पाई जाती है उसका, और यहाँ ये तने वाला भाग है और ऊपर की तरफ जो है शाखाओं वाला भाग होता है। ये शाखाओं वाला भाग है किसी पौधे का। अब यहाँ पर हम लोग विभज्य ऊतक की बात करें कि विभज्य ऊतक जो 3 प्रकार का था, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट, वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जगह पाया जाता है और क्या कार्य करता है। यदि बात करें शीर्षस्थ विभज्य ऊतक की, तो पेड़ पौधों के शीर्ष अर्थात ऊपरी भाग, चाहे शाखाओं वाला शीर्ष हो और चाहे जड़ों का शीर्ष हो, ये भी शीर्ष कहलाता है। तो इन दोनों ही भागों पर शीर्षस्थ विभज्य ऊतक पाया जाता है। पेड़ पौधों की शाखाओं और जड़ों के शीर्ष पर जो विभज्य ऊतक पाया जाता है उसे शीर्षस्थ विभज्य ऊतक कहते हैं, और इसमें लगातार विभाजन की क्षमता होती है, इसीलिए यहाँ की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और पेड़ पौधों की जड़ों और शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेड़ पौधों की शाखाओं की वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है, तो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। जड़ों की लंबाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन सा है, तो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। तो इन्हीं के कारण पेड़ पौधों की शाखाओं और जड़ों की लंबाई बढ़ती है। नेक्स्ट, दूसरा टाइप था पार्श्व विभज्य ऊतक। पेड़ पौधों के जो तने वाला पार्ट होता है या जड़ों का, उनकी मोटाई बढ़ाने के लिए जो ऊतक पाया जाता है, ये यहाँ पर इस तरह से ये कहलाता है पार्श्व विभज्य ऊतक। अब चाहे जड़ों की मोटाई बढ़ रही हो और चाहे तनों की मोटाई बढ़ रही हो, जड़ और तने की मोटाई बढ़ाने वाला जो ऊतक है वो कहलाता है पार्श्व विभज्य ऊतक। पार्श्व विभज्य ऊतक पौधों की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पेड़ पौधों में मोटाई बढ़ाने के लिए अर्थात द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो पार्श्व विभज्य ऊतक जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, तीसरा टाइप था इसका अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक। अब अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक कहाँ पर पाया जाता है, तो आपने जितने भी घास वर्ग के पौधे देखे हैं, जैसे दूब घास, गन्ना, बांस
इस तरह के जितने भी पौधे देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि उनमें इस तरह से नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, अर्थात पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, अर्थात पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। जैसे यदि बात की जाए इस वाले पार्ट की तो इसे कहते हैं पर्व और इस वाले पार्ट को कहते हैं पर्व संधि, पर्व संधि। तो इनके इस पर्व वाले पार्ट में यहाँ इस वाले पार्ट में पाया जाता है अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक, अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक। इसी के कारण इनके पर्व की लंबाई बढ़ती है और जब इनके पर्व की लंबाई बढ़ती है तो इसमें चाहे गन्ना हो, चाहे बांस हो, चाहे दूब घास हो, उनकी लंबाई बढ़ती है। तो जितने भी घास कुल के पौधे होते हैं उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक। तो विभज्य ऊतक को 3 भागों में विभाजित किया गया था, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, पार्श्व विभज्य ऊतक, अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक। शीर्षस्थ विभज्य ऊतक पेड़ पौधों के शाखाओं और जड़ों की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था, जबकि पार्श्व विभज्य ऊतक मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था और अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक घास वर्ग के पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। पादप ऊतक का दूसरा टाइप था स्थायी ऊतक, ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है उसे स्थायी ऊतक कहते हैं। तो स्थायी ऊतक ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नष्ट हो चुकी है उसे स्थायी ऊतक कहा जाता है, परमानेंट टिश्यू कहा जाता है और ये किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्थायी ऊतक को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, दूसरा था कॉलेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, और ये सरल स्थायी ऊतक में आते हैं। सरल स्थायी ऊतक के टाइप हैं और इसका एक दूसरा टाइप था जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक और दूसरा टाइप था जटिल स्थायी ऊतक। तो जटिल के टाइप जो है अलग हैं और सरल के अलग हैं, जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक के टाइप हैं पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये पौधों के कोमल अंगों वाले भागों में पाए जाते हैं और जल तथा भोज्य पदार्थों को संचित करने का काम करते हैं। कॉलेन्काइमा, कॉलेन्काइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक होता है। पौधों को लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक जो होता है उसे कॉलेन्काइमा कहा जाता है। स्क्लेरेन्काइमा पौधों को यांत्रिक सहारा या दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। ये तीनों ही ऊतक सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं क्योंकि इन सभी में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसा ऊतक जिसमें समान प्रकार की अर्थात एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं तथा इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। बात की जाए जटिल स्थायी ऊतक की। जटिल स्थायी ऊतक उसे कहते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं है लेकिन एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं तो उसे जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं और इनके टाइप हैं जाइलम और फ्लोएम। इनके टाइप हैं जाइलम और फ्लोएम। अब बात आती है जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है, पौधों को कहाँ, पौधों के किस भाग में पाया जाता है। यदि आपने किसी पौधे को काटा जाता है तो उस दौरान देखा होगा, उस दौरान उसके कटे हुए पार्ट को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ इस तरह की कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती हैं, इस तरह की धारियां दिखाई देती हैं। इसमें से कुछ धारियां डार्क कलर की होती हैं और कुछ जो है हल्के कलर की होती हैं। यदि हम सेंट्रल का पार्ट देखें, बीच का पार्ट देखें तो ये डार्क कलर का होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये डार्क कलर का पार्ट होता है और इस वाले भाग में जाइलम पाया जाता है। इस वाले भाग में जाइलम पाया जाता है। जितना भी हमने ये डार्क करके दिखाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये सब जाइलम का पार्ट है। और यदि हम इस बाहर वाले पार्ट में देखें ये तो हल्के रंग का ये भाग होता है, ये
फ्लोएम कहलाता है। ये फ्लोएम कहलाता है। बात आती है इनका काम क्या होता है। तो जितना भी ये जाइलम वाला पार्ट है, ये पौधों के सेंट्रल पार्ट में जो पाया जा रहा है, ये जाइलम का काम होता है भूमि से अवशोषित जल को पेड़ पौधों के ऊपरी भागों तक ले जाना, पेड़ पौधों के ऊपरी भागों तक ले जाना। जबकि फ्लोएम का काम होता है पत्तियों में बनने वाले भोज्य पदार्थ को समस्त भागों तक पहुंचाना। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बात की कि ऊतक क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, और खासकर पादप ऊतक कितने प्रकार का होता है।